पहले तो सभी को नमस्कार। सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में जीएसटी रिफॉर्म जो आज से लागू होने जा रहा है उसके बारे में है। आज की प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारी नगर पालिका अध्यक्षा रजनी बहन और काउंसिलर हमारी बहन हैं, उपस्थित हैं। आज हम आप सबके सामने जीएसटी सुधार पर जो विचार साझा करने के लिए आए हैं, जो हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था को कई दिशा देने का कार्य करेगी। जीएसटी में सुधार से केवल व्यापार और उद्योगों का सरल बनाया है, बल्कि हर घर, हर महिला, हर परिवार के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। दैनिक जरूरी सामान पर पहले 18% एवं 12% जीएसटी लागू थी, जो कि इस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में कटौती करके 5% लागू हुआ है। अब रोज़मर्रा की ज़रूरत, घर का खर्च और बच्चे की पढ़ाई, सब पर उसका सकारात्मक असर दिखेगा। जीएसटी में बदलाव होने से पहले हमारे देश में अलग अलग कर प्रणाली थी। हर राज्य के अपने अपने नियम थे। व्यापारी परेशान रहते थे। अंततः बोझ जनता की जेब पर पड़ता था। लेकिन जीएसटी में बदलाव आने के बाद पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था बनेगी। अब मैं विस्तार से बताना चाहूँगी कि जीएसटी में बदलाव होने के बाद किन किन वस्तुओं पर कर दरों में कमी होगी और आम जनता को कहां कहां सीधा लाभ पहुंचेगा। अनाज, दाल, आटा, चावल जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरत अब शून्य कर के दायरे में है। दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ें पर भी कर में कमी की गई है। साबुन, टूथपेस्ट, तेल, शैम्पू, डेयरी उत्पादन, बच्चों के डायपर जैसी रोज़मर्रा की वस्तुओं पर अब टैक्स कम हुआ है। कपड़े और जूते, चप्पल पर जीएसटी में कमी की गई है। पंखे, मिक्सर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन जैसी वस्तुओं पर भी टैक्स कम किए गए हैं। जीएसटी में बदलाव के बाद सामान्य रेस्टोरेंट में खाना केवल 5% टैक्स के साथ मिलेगा। प्रदेश की सड़कों पर चलने वाले सभी प्रकार के वाहनों अभी सस्ते हुए हैं। पहले जिन वाहनों पर 28% जीएसटी लागू थी, अब हम उन पर जीएसटी घटाकर 18% हुई है। ट्रैक्टर, टायर व पुर्जे 18 से घटाकर 5% हुई है। कीटनाशक, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, कृषि संबंधित मशीन इत्यादि 12% से घटाकर 5% किए गए हैं। स्वास्थ्य बीमा, दवाइयाँ एवं कैंसर के उपचार जीएसटी से मुक्त किया गया है। सैनिटरी नैपकिन जैसी जरूरत वस्तुओं पर टैक्स पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यह महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं सम्मान से जुड़ा एक बड़ा विषय है। शिक्षा, सेवा और जीएसटी से पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। टेलीविज़न 32 इंच तक पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। यह सुधार केवल व्यापारी या उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर आम नागरिक के जीवन को आसान बनाने वाला है। इन सुधार में हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं और युवा वर्ग को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होगी, स्वास्थ्य सेवाएं सुगम होगी और शिक्षा के अवसर में भी फायदा मिलने वाला है। यह बदलाव
सभी भारतीयों के लिए दीपावली का गिफ्ट है। मोदी सरकार ने जो जीएसटी में कटौती की है, उसके चलते हमारे प्रदेश के लोगों को रोजमर्रा की सभी वस्तुओं की खरीदी करने में राहत मिलेगी, जिसके लिए हम मोदी सरकार के इस नए नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म का स्वागत करते हैं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय दादा नगर हवेली। आप सभी प्रेस के बंधुओं को हमारा हार्दिक अभिनंदन। आपने एक बार कहने पर यहाँ पर अभी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से सबको एक वादा किया था कि दिवाली में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक दिवाली गिफ्ट वो देने वाले हैं, तो ये एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को मिला है जीएसटी रिफॉर्म्स के रूप में। जैसे आप सब जानते हैं कि जीएसटी 4 स्लैब से घटाकर सिर्फ 2 स्लैब तक कर दिया गया है। पहले 5%, 12%, 18% और 28% होता था, अभी सिर्फ 5% और 18% ही रह गया है। तो जो खाने पीने के सामान है उसमें तो 5% से 0% तक जीएसटी घटा दिया गया है। और त्योहार के टाइम पे वाहनों पे 1.5 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि वो माना जा सकता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवारों का जो सपना है 4 व्हीलर गाड़ी लेने का, वो सपना अभी साकार हो सकता है। और जीएसटी की वजह से रेट्स जो कम हुए हैं तो परचेजिंग पावर और बढ़ता है। मध्यम वर्गीय परिवारों को और सामान परचेज करने में वो सक्षम होंगे और उस हिसाब से हमारे भारत में जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो ये सब मोदी जी का जो विजन है एक भारत को सशक्त भारत बनाने का, ये इस विजन को सक्सेसफुल बनाता है। और जीएसटी में सुधार यानी कि डिडक्शन एक हमारे भारत का, हम कह सकते हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल और सशक्त भारत बन चुका है। तभी हम लोगों ने 4 स्लैब्स को घटाकर सिर्फ 2 स्लैब्स तक हम लोग आए हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये दिवाली का जो गिफ्ट मोदी जी ने हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को दिया है, इसका हम लोग इसका फायदा उठाएंगे। हम मोदी जी के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ एक नया अभी अभियान शुरू हो रहा है, घर घर जो हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं वो उस चीज का अभियान शुरू हो रहा है। तो जब हमारे भारत में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वो हमारे भारत को और इकोनॉमिकली स्ट्रांग करेगा, क्योंकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे स्वदेशी जो भी सामग्री है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स है, हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारा मार्केट और स्ट्रांग होगा। तो मैं आप सबके माध्यम से लोगों से यह आह्वान करना चाहती हूँ कि भारत के बनाए हुए चीज़ों को अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए। और व्यापारी भाइयों को भी मैं यही कहना चाहूंगी आप सबके माध्यम से कि अपनी दुकानों में आप स्वदेशी चीजें बेचें और लोगों में ये मैसेज भी दें कि जीएसटी का तो हमारे यहाँ पे रिफॉर्म हुआ ही है, घटाई है, साथ साथ में स्वदेशी प्रोडक्ट्स आप खरीदोगे तो भारत में सबका, भारत को सशक्त करने के लिए सबका एक योगदान होगा। आप सब यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जीएसटी कम करने का क्या रीजन क्या था, अचानक जो बंद हुआ है? देखिए, जीएसटी कम करने का रीजन ये है कि बहुत सारे डेवलपमेंटल काम हमारे देश में चल रहे हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे है, एयरपोर्ट्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इन सब के लिए पैसा चाहिए। तो जब हम पैसा जीएसटी कम करेंगे तो टैक्स पेयर्स ज्यादा होंगे, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा। तो अपने ही पैसे को अपने देश के डेवलपमेंट में यूज करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के चलते जीएसटी रिफॉर्म्स का डिसीजन मोदी जी ने लिया है। मैडम, प्रधानमंत्री ने बोला है कि नवरात्रि बचत उत्सव के रूप में पूरा देश इसे मनाए। जी, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज ही के दिन से जीएसटी लागू होगा और ये खुशी की लहर सभी लोगों में जाएगी। तो
हम इस चीज का बहुत ही बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये प्रचार प्रसार हमारा 15 अक्टूबर तक चलेगा। तब तक लोगों में ये जागरूकता भी आएगी कि जीएसटी कम हुआ है, क्योंकि अभी कम होगा तो कुछ दिनों बाद महिलाओं को पता चलेगा, क्योंकि वही है जो घर संभालती है, जो रसोई संभालती है, उन्हें पता चलेगा कि हमारे कितना बचत हो रहा है। जब वो बचत बढ़ेगा तो उनकी खरीदने की शक्ति बढ़ेगी, तो वो अलग अलग चीजें खरीदने में सक्षम हो पाएंगे। तो आज ही से हम लोग ने ये अभियान शुरू किया है। आपके माध्यम से ये खुशखबरी हम लोगों तक नहीं, प्रदेश के लोग नवरात्रि बचत उत्सव का आनंद तभी ले पाएंगे जब व्यापारी वर्ग सब को जिम्मेदारी अपना निभाएगा। जी जी बिल्कुल निभाएंगे व्यापारी। इसके लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधि किस तरह से जो है हम लोग एक बहुत बड़ा सा बैठक करने वाले हैं, जिसमें व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट मैन्युफैक्चरर्स को हम बुलाएंगे और वहां पे हम उनको इस चीजों की जानकारी भी देंगे। तो वो उस वक्त ये सारी चीजें उनके समझ में आएंगी और वो अपने दुकानों में लागू करेंगे।